Assalamualaikum friends, welcome to my channel Info with Adnan. Today I am going to tell you about top 5 dangerous viruses in the world, and there are no cure for these viruses. So let's begin this interesting video. If you are new to our channel, then subscribe it. If you like this video, then give a big thumbs to it. So let's begin this interesting video. जी हाँ दोस्तों, नंबर 1 पे हम बात करेंगे अबोला वायरस की। अबोला वायरस का पहला केस दुनिया में 1974 यानी 1974 में सामने आया। दरअसल अबोला कोंगा के दरिया का नाम है, क्योंकि कोंगा के दरिया के पास रहने वालों पर यह वायरस पहले पहले असरअंदाज हुआ, जिसकी वजह से इसका नाम अबोला वायरस रखा गया। और जब दोस्तों इस वायरस की शनाख्त हुई तो इसे दुनिया का सबसे ख़तरनाक वायरस करार दे दिया गया और इसे बायोसेफ्टी लेवल 4 पर रखा गया, जिससे हमें ये पता चलता है कि वाकई में ही ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक वायरस था। दोस्तों, अगर ये वायरस किसी को होगा, अगर कोई इस वायरस से असरअंदाज होगा तो उसके सर में दर्द होगा और उसका गला काफ़ी ख़राब होगा। इसके अलावा उसके आंखों और नाक से खून और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से ब्लीडिंग होगी। इस बीमारी में मरीज़ के गुर्दे भी फेल हो जाते हैं और बदकिस्मती से अभी तक इसका इलाज नहीं आया है। 2020 में जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, फिर भी 2020 की तेज़ तरीन साइंस टेक्नोलॉजी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं ढूंढ पाई है। जी हाँ दोस्तों, स्विन वायरस इतना ही ख़तरनाक वायरस है कि 2012 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजर्स ने पूरी दुनिया में रेड अलार्म लाइन किया था और कहा था कि ये वायरस पूरी दुनिया में वापस आ गया है। उनके मुताबिक 1918 में इस वायरस को पहले देखा गया था और 12,200 के करीब इसने जानें ली थी। 1918 में लोग इसे स्पेनिश फ्लू के नाम से जानते थे और अब इसे स्विन फ्लू का नाम दे दिया गया। क्यों? क्योंकि स्विन एक बीमारी है जो कि पिग से फैलती है। हम मुसलमान लोग अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी हराम चीज़ें नहीं खाते, लेकिन जो अंग्रेज़ लोग खाते हैं उनमें यह बीमारी पाई जाती है और इसके गोश्त को खाने से पूरे जिस्म में एक ख़तरनाक किस्म का फ्लू जन्म लेता है और जिसकी वजह से हज़ारों लोगों को जाने गई। इसलिए इसे डेड वायरस की लिस्ट में, दुनिया की डेड वायरस की लिस्ट में इसका नाम आता है और बदकिस्मती से इस वायरस का भी अभी तक कोई इलाज नहीं आया है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लासा वायरस की। जी हाँ दोस्तों, लासा वायरस हवा के ज़रिए फैलता है और फ़ौरन दूसरे शख्स पर असरअंदाज हो जाता है। मसलन अगर एक शख्स इस वायरस में मुब्तला है और दूसरा हेल्दी पर्सन इसके पास आकर बैठ जाता है, इसे बात वगैरह करता है और इसे टच करता है, तो जिसकी वजह से ये वायरस हेल्दी पर्सन में भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये वायरस अफ्रीकन चूहों की नस्ल में पाया जाता है, जो कि एक बीमारी है। जब चूहे कुछ खाकर अपना वेस्ट मटेरियल निकालते हैं तो ये वायरस हवा में दाखिल होता है और जो कोई शख्स इस वेस्ट के पास से गुजरता है और सांस लेता है तो ये वायरस उस शख्स के नाक के ज़रिए उसके अंदर दाखिल हो जाता है। और इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजर्स के मुताबिक ये वायरस साउथ अफ्रीका में तकरीबन हर साल 2000 लोगों के करीब जाने लेता है। इसके अलावा दोस्तों, मैं अल्लाह का लाख शुक्र अदा करता हूं और आपको भी करना चाहिए कि पाकिस्तान में ऐसा कोई वायरस नहीं है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वायरस की जानिब और आपको बता दूं कि इस वायरस का भी अभी तक कोई इलाज नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं मार्बर्ग वायरस की। जी हाँ दोस्तों, मार्बर्ग वायरस का पहला केस 1907 में सामने आया था और इस वायरस ने जर्मनी के शहर मार्बर्ग को असरअंदाज किया था, जिसकी वजह से इस वायरस का नाम जर्मनी के मार्बर्ग शहर के ऊपर रख दिया गया। यह वायरस भी एबोला वायरस की तरह जिस्म पर असरअंदाज होता है, यानी बॉडी पर असरअंदाज होता है और 1998 से 2004 के दरमियान इससे तकरीबन 155 लोगों को नुकसान हुआ, जिसमें से तकरीबन 128 लोग मारे गए।
जी हाँ दोस्तों, यहाँ से हमें पता लगता है कि ये कितना ही खतरनाक वायरस है कि 155 में से 128 लोगों की जानें गई और सिर्फ 27 लोग ही रिकवर कर पाए। इसके अलावा दोस्तों इस वायरस के 2007 में भी 254 केसेस सामने आए, जिसमें से बदकिस्मती से 225 लोगों को अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। ये वायरस भी बहुत ही तेज़ी से एक से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो जाता है और इस बीमारी का भी अभी तक कोई इलाज नहीं आया है, कोई प्रॉपर इलाज नहीं आया है, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि एक प्रोसेस है जिससे डॉक्टर पूरे बॉडी को ऑक्सीजन देते हैं और जो खून होता है वो पूरा निकाल कर नया खून डाल देते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से सिर्फ 4% ही लोग बच पाते हैं, जो कि एक प्रॉपर इलाज नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आखिर में बात कर लेते हैं सार्स वायरस की। सार्स वायरस का पहला केस चाइना में रिपोर्ट हुआ और नवंबर 2002 में चाइना में इस वायरस ने अपना रंग दिखाना शुरू किया। यानी 2002 में लोगों को सही तरीके से पता चला कि ये वायरस चाइना में आ चुका है। इसके बाद ये वायरस भी काफ़ी मुल्कों में फैला। तकरीबन रिपोर्ट के मुताबिक 37 मुल्कों में इस वायरस की निशानदेही की गई और पूरी दुनिया में ये फैलना शुरू हो गया। पूरी दुनिया में इसके तकरीबन 9000 रिपोर्ट्स दर्ज की गई, जिसमें से तकरीबन 700 लोगों को अपनी जान से हाथ धोने पड़े और जिसमें से 350 लोग चाइना के थे। बदकिस्मती से 2020 की साइंस भी इसका सही इलाज नहीं निकाल पाई। जी हाँ दोस्तों, ये थे आज के 5 खतरनाक तरीन वायरसेस और जिनका इलाज अभी तक साइंस नहीं निकाल पाई, जिसकी वजह से काफ़ी लोग इन वायरसेस से मरे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी और इस वीडियो के लिए हम 5 लाइक्स का एम करते हैं।